नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी के जीएस को हम कवर कर रहे हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में यूपी का विस्तार और कल जो हमारी क्लास थी वह यूपी की हमने जनसंख्या और भारत और यूपी की जो जनसंख्या थी उसके तुलनात्मक आंकड़े हमने देखे। जैसे तुलनात्मक आंकड़ों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जिन बच्चों ने भी अभी तक वह क्लास नहीं देखी है वो उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है इस क्लास को देखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं तुलनात्मक किस तरीके के। जैसे अगर हमने कहा कि भाई यूपी की साक्षरता कितनी है, तो यूपी की साक्षरता है 67.7%, जबकि भारत की साक्षरता 73%, ठीक है। अगर हम बात करें कि यूपी में जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी है, तो 20.2% जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है, जबकि भारत में यही जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करें कि यूपी में जो है कुल प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 65.5 वर्ष जीवन प्रत्याशा है कुल पूरी जनसंख्या की, जबकि पुरुष जीवन प्रत्याशा 65 है और महिला जीवन प्रत्याशा 66.2 है। समझ गए। तो ये तुलनात्मक, या ऐसा मान लीजिए यूपी में जो जन्म दर है वह है 25.1 प्रति हज़ार और इंडिया में ये कम है 19.1 प्रति हज़ार। मृत्यु दर 6.5 है यूपी में और भारत में 6 है। वहीं पर यूपी में जो एससी कैंडिडेट है वह कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या का यूपी की कुल जनसंख्या का 20.7%, जबकि भारत में एससी कैंडिडेटों की संख्या कितनी है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6%। यहीं पर अगर एसटी की बात करें, एसटी, ठीक है, तो यह है कुल जनसंख्या का यूपी की कुल जनसंख्या का 0.06%। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%। तो अगर इस तरीके से आपने तुलना कर ली, ये मैंने कल की क्लास में तुलनात्मक आंकड़े भी दिए थे, अगर आपने तुलना करनी सीख गए तो आपका तो बढ़िया काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो हम जो बात करने में हैं वो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई के ऊपर। उधर ही चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मंडलों की, यानी कि यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों या संभागों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या। तो मंडलों की संख्या आप सबको पता है 18 हो चुकी है। और 18वां मंडल जो था वो कौन सा था, 18वां मंडल जो है वो कौन सा बना, अलीगढ़ बना। कौन सा, अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें कब बना, 2008 में बना। कब बना, 2008 में। कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं इसमें। कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं इस मंडल में। कौन कौन से ज़िले हैं अगर हम बात करें तो, कौन कौन से ज़िले हैं अगर हम बात करें तो, एक तो आपका अलीगढ़ है, एक तो क्या है, अलीगढ़। अलीगढ़ अलीगढ़ खुद एक ज़िला है इसमें, ठीक है। एटा, हाथरस, कासगंज। तो एटा, हाथरस और कासगंज, ठीक है भाई। तो ये नवीनतम है, क्या है ये, नवीनतम। मंडलों की संख्या 18 है और 18 मंडलों में अलीगढ़ और 2008 में बना 4 ज़िले। और अलीगढ़ में कौन कौन से ज़िले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। चलो अगर हम मंडलों की बात करते हैं यहाँ पर, अगर मंडलों की हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे बड़े मंडल, यानी कि सबसे बड़े मंडल, क्योंकि सारे 18 का 18 याद करना तो उचित नहीं है। तो सबसे बड़े मंडल में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लखनऊ। क्या लिखेंगे, लखनऊ। इसमें कितने हैं, 6 ज़िले हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ। इसमें भी कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, ठीक है। कानपुर में भी कितने हैं, 6। कानपुर में कितने हैं, 6 कानपुर। तो ये जो हैं ये सबसे बड़े जो हैं मंडल हैं, कहाँ के, यूपी के। अब इनमें क्या है, देखिए सबसे पहले लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में तो लखनऊ ही है, लखनऊ है, ठीक है। रायबरेली है, क्या है, रायबरेली है, ठीक है भाई। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई,
हरदोई, ठीक है, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। तो सीतापुर और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कहाँ पर हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लखनऊ संभाग में, लखनऊ मंडल में हैं। अगर यहाँ मेरठ की बात करें तो बागपत, बागपत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले इंक डाल लेता हूँ, बागपत हो जाएगा। खुद मेरठ, पहले तो मेरठ लिख लेते, चलो मेरठ बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो क्रम ही अच्छा लगता है, क्योंकि क्रम से याद करोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर 5 जिले याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरठ, क्या करेंगे? मेरठ, ठीक है भाई। सबसे पहले कौन था? मेरठ, ठीक है। मेरठ के बाद में बागपत, बागपत, बागपत के बाद में बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद में गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद में गौतम बुद्ध नगर। बताइए, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और फिर आपका जो है 1 2 3 4 5 हापुड़, क्या होगा? हापुड़। तो ये हो गया आपके, क्लियर भाई, हो गए। अब कानपुर की बात करते हैं, 6 है कानपुर में। एक तो कानपुर नगर, कानपुर नगर, फिर कानपुर देहात, कानपुर देहात, कानपुर नगर हो गया है, कानपुर देहात हो गया है। फर्रुखाबाद, फर्रुखा नहीं, फरीदा, हाँ फर्रुखा है, फरीदाबाद है शायद, फरीदाबाद है, फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद में बाद में अगर हम बात करें कन्नौज, हाँ आई थिंक कन्नौज, कन्नौज है। कन्नौज के बाद में अगर हम बात करें तो एक है आपका इटावा, औरैया, इटावा और औरैया, ठीक है भाई। ये आपके हो चुके हैं। तो ये तो हैं, मंडल की बात कर रहे हैं हम। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। 18 मंडल अलीगढ़ को बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। 4 जिलों को शामिल करके अलीगढ़ इसमें है, एटा है, हाथरस है, कासगंज है, ठीक है। यहाँ पर ही 3 ऐसे बड़े मंडल हैं यूपी में 18 में से, जिनमें 6 जिले हैं। तो 6 लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो इसमें कौन कौन से और हैं? लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। मेरठ वाले हैं बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ठीक है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरीदाबाद, ठीक है। और फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद ये था, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया। तो ये हो चुके हैं यहाँ से आपके। अब छोटों की अगर हम बात करें, यहाँ पर छोटे मंडल कौन से हैं? तो छोटे मंडल बहुत हैं। छोटे मंडल की अगर हम बात करेंगे तो छोटे मंडल कौन से हैं? छोटे मंडल, छोटे मंडल तो कई सारे हैं, तो उनको लिखना उचित नहीं है उनके ज़िले। तो एक की हम बात करें, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, बस्ती। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर इसमें भी 3 हैं। सहारनपुर, सहारनपुर में 3 है, मिर्ज़ापुर में भी 3 है, ठीक है। बस्ती, बस्ती में भी 3 है, ठीक है। बस्ती में कितने हैं? 3। फिर झांसी, आजमगढ़, झांसी, झांसी में भी 3 है, और आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ में भी कितने हैं? 3 जिले हैं, ठीक है भैया। तो ये देखिए, ये जो है सबसे छोटे मंडल हैं और ये सबसे बड़े मंडल हैं। इतनी बात याद रख लो मंडल से। 18 का 18 याद करने की ज़रूरत नहीं है, 18 का 18 याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं है 18 का 18 याद करने की। क्लियर? इतना हो गया यहाँ से। चलिए अब इससे आगे की बात देख लेते हैं। इससे आगे क्या है कंडीशन, ठीक है। तो मंडल हो चुके हैं कितने? 18। तो हमने प्रशासनिक इकाई देखी, मंडलों की संख्या 18, मंडलों की संख्या 18 है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें जिलों की संख्या तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले मंडल, मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या अब वर्तमान में 75 है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? 75। तहसील कितनी है? अगर हम बात करें तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। तहसीलों की संख्या कितनी? 351, ठीक है। विकास खंड, विकास खंड
की संख्या कितनी है विकास खंडों की? 826, 826 है। ठीक है भाई। अगर नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? वह 546। कितनी है? 546। फिर है नगर पालिका, नगर पालिका अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 है। नगर निगम की कितनी है? नगर निगम, नगर निगम कितने हैं? 17। नगर निगम कितने भैया? 17। याद हो जाएंगे? बताइए। अगर हम यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ बात करें नगरों की संख्या कितनी है? नगरों की संख्या, नगरों की संख्या जो है जनगणना के अनुसार अगर बात करें 915। कितने हैं? 915 नगर हैं। ठीक है। ग्राम पंचायतों की बात करें, ग्राम पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की बात अगर करें तो ग्राम पंचायत कितनी है? तो 58,189, 58,189। ठीक है। अगर हम बात करें कुल राजस्व गांव की, कुल राजस्व ग्रामों की संख्या, कुल राजस्व ग्रामों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी है? 1,06,774, 1,06,774 इतने गांव हैं। क्लियर भाई? अब बता दो आर्थिक संभाग क्षेत्र और आते हैं कई बार एग्जाम में। आर्थिक संभाग क्षेत्र, संभाग क्षेत्र तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो एक बार इनको याद करो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनकी याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? मंडलों की संख्या कितनी? 18 है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। अब पहले 72 थी। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 826। नगर पंचायतों की संख्या 546। नगर पालिकाओं की संख्या 200 और नगर निगम की 17। नगरों की संख्या 915। ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 58,189। कुल राजस्व गांवों की संख्या जहां से राजस्व वसूला जाता है कितना है? 10,67,74। संभाग क्षेत्र। तो नए, अब नए जिलों की बात कर लेते हैं। नए जिले, नए जिले 3 बने थे क्योंकि पहले तो 72 थे, यानी कि 72 + 3 जब भी जाकर तो हुए कितने? 75। तो वो कौन कौन से बने थे? अगर हम बात करें तो कौन कौन से हुए थे? नंबर 1 पर आपका जो हुआ वो नंबर 1 पर कौन था माना जाएगा? हापुड़, हापुड़। नंबर 2 पर जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? आपका शामली, शामली। नंबर 3 पर जो मानेंगे वो किसे मानेंगे? संभल, संभल। इनका सृजन जो है 28 सितंबर को किया गया था, 28 सितंबर 2011 को। ठीक है। इसका नाम जो था हापुड़ का वो क्या था? मैं आपको बताता हूँ हापुड़ का नाम क्या था उस टाइम पर जब ये हापुड़ बना था। उस टाइम पंचशील नगर था। इसका नाम क्या था? पंचशील नगर, पंचशील नगर। परंतु इसको 2012 में किन्होंने? मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ने क्या कर दिया? इसको हापुड़ कर दिया। क्या कर दिया? हापुड़। यानी कि सपा ने क्या कर दिया? इसको हापुड़ कर दिया। जबकि मायावती ने क्या करा था इसका नाम? मायावती ने क्या करा था? इसका नाम पंचशील नगर रखा था। शामली भी इसी डेट में, हापुड़ भी इसी डेट में। शामली का उस टाइम पर नाम क्या था? शामली का प्रबुद्ध नगर। क्या नाम था भैया? प्रबुद्ध नगर। क्या था? प्रबुद्ध नगर। इसे क्या कर दिया गया बाद में? शामली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शामली। अगर संभल की बात करें तो भीमनगर। क्या था इसका नाम? भीमनगर। इसे फिर क्या कर दिया गया इसी डेट में? क्या कर दिया? संभल कर दिया। ठीक है भाई। तो ये भी थोड़े याद रखने हैं कि 3 जिले कौन कौन से बने, कौन कौन से 3 जिले बने और उनकी क्या क्या कंडीशन थी। तो एक बार करेंगे रिकॉल। मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जिले कितने हैं? 75। तहसीलें कितनी है? 351। विकास खंड कितने? 826। ठीक है। नगर पंचायत कितनी है? 546। नगर पालिका है 200। नगर निगम है 17। ठीक है। नगरों की संख्या 915। ग्राम पंचायत संख्या 58,189। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 10,67,74। आर्थिक क्षेत्र 4 है। जिले कितने हैं? 72 + 3 75। नए का कौन कौन से बने थे? हापुड़, शामली, संभल। ठीक है। पंचशील नगर नाम था, प्रबुद्ध नगर था, भीमनगर था। इनका क्रम से बाद में मायावती ने इनको चेंज किया था। बाद में अखिलेश यादव ने इनका नाम जो था वही कर दिया था, जो का त्यों। ठीक है भैया। इतना आ गया समझ में? बहुत अच्छा डाटा है आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई। बताइए हो गया ना इतना?
तो सबसे पहले तो हमने करी प्रशासनिक इकाई। अब प्रशासन में ही हम और आएंगे, और प्रशासन में आएंगे, यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। समझिए, प्रशासन में और आगे बढ़ेंगे हम, टेंशन ना लो। ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या है प्रशासन में, लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? 80 है, 80। जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? की संख्या वो कितनी है? 31। ठीक है भैया। अगर हम करें विधान परिषद, विधान परिषद है यहाँ पर, सही बात है, कितनी सीटें हैं? 100। अगर हम यहाँ बात करें विधानसभा, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। कितनी है? 403। कौन से नंबर की विधानसभा है? 18वीं विधानसभा, विधानसभा कौन सी है? 18वीं। यहाँ पर सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है। डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम जो है वो कौन है? एक तो केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, और एक है आपके ब्रजेश पाठक। एक कौन है? ब्रजेश पाठक। तो इसे भी लिख लेना, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, कौन हो गए? ब्रजेश पाठक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 28 विधानसभा में, ठीक है, 28 विधानसभा में बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। कितनी है? 47, 47। इनमें से भी 47 में भी अगर हम बात करें तो देखिए, जो भाजपा की हैं, भाजपा से चुनकर जो आई हैं, भाजपा से वो कितने चुनकर आए हैं? याद रखना चाहिए 29। कितनी? सबसे ज़्यादा 29। सबसे ज़्यादा कितनी? 29। ठीक है भाई, भाजपा से। आगे अगर बात करें सपा, सपा से कितनी चुनी है यहाँ पर? सपा की अगर हम बात करेंगे तो 14। अपना दल, अपना दल इससे कितनी चुनकर आई हैं? अपना दल से तो वो कितनी आई हैं? 3। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से कितने? 1। ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर हम यहाँ बात करें एससी सदस्य, एससी सदस्यों की सीटें कितनी हैं? 84, 84 है। एसटी की कितनी है? एसटी की हम बात करेंगे तो 2 सीट। कितनी है? 2। तो ये याद रखो, जरूरी है, ये याद रखो भैया, बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, क्लियर? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। विधान परिषद संख्या कितनी है? 100 है। विधानसभा कितना है? 403। 403 में महिलाओं की संख्या कितनी है? आपकी 47। भाजपा से कितनी है? 29। सपा से कितनी है? 14। अपना दल से कितनी? 3। कांग्रेस से कितनी है? 1। वहाँ पर ही एससी कैंडिडेट कितने हैं? 84, यही पूछे जाते हैं यहाँ तक। और एसटी कितने हैं? 2। इनका आरक्षण पूछा जाता है। 18वीं विधानसभा है, कौन सी है? 18वीं विधानसभा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, डिप्टी सीएम 2 हैं, एक तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। क्लियर? कोई दिक्कत बताइए जल्दी, नहीं है ना? चलिए इससे आगे आते हैं, और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है भैया, क्योंकि आपको जो है नोट्स बनाने हैं इसके प्यारे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, रिवीजन चल रहा है, यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जो भी यूपी का पेपर देगा उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ भी देखोगे आप। ठीक है, पढ़ना है अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाषा। यूपी में भाषा विस्तार, यूपी में भाषा विस्तार, भाषा विस्तार यूपी में क्या है? भाषा विस्तार सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदी, हिंदी में कितने, हिंदी कितना प्रतिशत लोग बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं 94.08%। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो उर्दू, कौन सी? उर्दू, उर्दू कितने बोलते हैं? 5.42% लोग। इसे द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में कब चुना गया था? 1989 में द्वितीय भाषा। ये भी एग्जाम में मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तीसरी अगर यहाँ बात करें तो पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी, पंजाबी, और वो कितनी बोली जाती है? 0.25%। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर हम बात करें यहाँ
तो बंगाली बोली जाती है, बंगाली, और कितनी है 0.12%। ठीक है, ये बोली जाती है। करो इसको अच्छे से कवर। ठीक है, जल्दी करो इसको कवर, नोट करो। ठीक है भाई, फुर्ती से हो जाना चाहिए बिल्कुल सही से। ठीक है, चलिए और बताओ, आगे देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन में अगर हम बात करें तो देखिए कुल यूपी में कुल उत्पादन जो है वो कितना है। यूपी में कुल विद्युत उत्पादन कुल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2612 करोड़ किलोवाट घंटा, करोड़ किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्रति व्यक्ति की अगर हम बात करें, प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना बैठ रहा है ये, या अगर सारा उत्पादन देखें तो कितना बैठ रहा है 112 किलोवाट घंटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें प्रति व्यक्ति उपभोग, अगर हम उपभोग देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ से 401 किलोवाट प्रति घंटा। तो देखो है नहीं है गड़बड़, विद्युत इसलिए महंगी हो रही है, इसलिए महंगा हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, विद्युत परिषद कहाँ कब हुई थी 1959 में स्थापित हुई थी, 1959 में। ठीक है भैया, नेक्स्ट अगर देखें तो यूपी विद्युत निकाय आयोग, नियामक आयोग, विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, कब 1900 अगर हम बात करें तो 98 में, आई थिंक 1998 में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें देखें इसमें तो क्या है, राज्य में राष्ट्रीय, राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ताप वाले, ताप विद्युत निगम, ताप विद्युत निगम कितने हैं 8। ठीक है भाई, ताप विद्युत निगम 8। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। जल्दी बताओ क्या है ये। तो नरोरा बुलंदशहर, नरोरा कहाँ है, नरोरा बुलंदशहर। ठीक है भाई, कहाँ पर जल्दी बताओ, नरोरा बुलंदशहर, इसको लिख लो अच्छे से। कहाँ पर है, नरोरा है, और कहाँ पर बुलंदशहर। ठीक है भैया, नरोरा बुलंदशहर। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, एग्ज़ाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि कहाँ है, तो नरोरा है ये। ठीक है भैया, और कहाँ पर है नरोरा, ये तो आपको पता होगा, बुलंदशहर में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना 1900, कब हुई थी इसकी स्थापना, अगर आप बात करोगे तो पहले नरोरा लिख लेते हैं। नरोरा कहाँ पर है, बुलंदशहर। और कब हुई थी इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक आपका हो रहा था हरदुआ, हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत, ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। तो कहाँ पर है, अलीगढ़ में। कहाँ पर है भैया, अलीगढ़ में है। ठीक है, कब बना था ये तो याद होगा आपको, कब बना था, जल्दी बताओ कब बना था ये, आपको याद होना चाहिए। तो कब बना था बताओ जी, 1942। कब बना था, 1942 में बना था। तो एक बार याद कर लेंगे इसको, और कुछ नहीं, एक बार याद करेंगे भैया। तो क्या है, यूपी में कुल विद्युत उत्पादन 2612
करोड़ किलोवाट घंटा, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो 112 किलोवाट प्रति घंटा बैठ रहा है और प्रति व्यक्ति उपभोग जो है 401। तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, दूसरे राज्यों पर। फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद आपकी गठन हुआ 1959 में, उत्तर प्रदेश विद्युत निकाय नियामक आयोग 1998 में। फिर राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगमों की संख्या 8 है, ठीक है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर है, नरोरा है। और कहाँ, बुलंदशहर, 1989 में इसकी स्थापना। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर, अलीगढ़ में है, 42 में इसकी स्थापना। कई बार यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन हो रहा था, किस में आता है, वो सहकारिता से आ जाता है क्वेश्चन। किससे आता है, सहकारिता से। उत्तर प्रदेश में सहकारिता। अगर बात जाए कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, एक क्वेश्चन आएगा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, केंद्र में इनकी संख्या कितनी है, 50 है। कितनी है, 50, ठीक है। कृषि विकास के लिए कितनी है, कृषि विकास के लिए कितनी है, अगर हम बात करें तो 323। तो इन दोनों को भी याद रख लेना अगर रखना चाहो तो। फिलहाल में आज की जो क्लास है हमारी, हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमारा पर्पज़ जो था केवल ये प्रशासनिक कार्य के बारे में समझाना था, मंडल, जिले, इनके बारे में बताना था। कल जो है हम आगे जलवायु या फिर भूगोलिक विस्तार की तरफ चलेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो यूपी की सारी क्लास आप फॉलो करते रहिए। आज तीसरे दिन है, हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है, और आप वहाँ से सारी क्लासें एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।